वेरी गुड इवनिंग जी, सत श्रीकाल। इंडियन पेनल कोड के रिगार्डिंग आज हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज द कॉमन टेंशन। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कॉमन टेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, जो हर किसी केस में पाया जाता है। हर किसी केस में नॉर्मली अगर एक अक्यूज है तो दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर एक से ज़्यादा अक्यूज है तो ज़्यादा 34 सेक्शन रहेगा, जहाँ 149 सेक्शन रहेगा। तो कॉमन टेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट, तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए कॉमन टेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट का बनाया था आईपीसी में। कॉमन टेंशन की बात करें, सेक्शन 34 जो है वो डील कर रहा है, वो सिंपल बात करेगी, व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ common intention of all, each of such person is liable for the act in the same manner as if it done by him alone. इसका जो मतलब है वो मैं बाद में समझाऊंगा। पहले सिंपल एक बात, जो इसका बेसिकली 34 सेक्शन की हमें जरूरत क्यों पड़ी, वो ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, बैकग्राउंड क्या है हमारा, सेक्शन 34 क्या है, वो जरा जरूरी है हमारे लिए। लॉ कहता है कि देखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल जो हमारा क्रिमिनल लायबिलिटी में है वो ये है कि प्रोसिक्यूशन जो है मस्ट प्रूव द गिल्ट ऑफ द अक्यूज पर्सन बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। दैट मीन्स रीजनेबल डाउट नहीं वहां पर रहनी चाहिए। द स्टेट हैज टू प्रूव द केस, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज टू प्रूव द केस बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। ही हैज टू प्रूव 100%। ही हैज टू प्रूव द केस एटलीस्ट की जो जज है उसको डाउट ना रह जाए। बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट वर्ड वी यूजुअली यूज्ड। अब इस सिचुएशन में अगर बात करें तो यहां पर जो प्रिंसिपल हमारा काम करता है, ये प्रिंसिपल जो है बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, वो इजिली हम लोग अप्लाई कर देंगे उस सिचुएशन में जहां पर एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन अक्यूज जो है वो है, एक अक्यूज पर्सन है, तो उसमें तो इजिली अप्लाई कर देंगे, बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट हम लोग प्रूव कर देंगे। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव इन दैट केस वेयर देयर आर नंबर ऑफ अक्यूज पर्सन। In that situation, it is very difficult to prove that who had given which injury, किस accused person ने कौन सी इंजरी दी, ये it is the difficult task. And if that case public prosecutor failed to prove the case beyond the reasonable doubt, that means कि सारे से के सारे accused वो बरी हो जाएंगे, acquit हो जाएंगे। तो ये तो मेजर जो हमारा जो बेसिकली लूप होल है हमारे लिए। तो व्हाट हैपन, पार्लियामेंट ने जब देखा कि ये सिचुएशन अराइज हो सकती है इन फ्यूचर में, तो दे मेड अ सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन। दे सेड कि अगर दो या दो से ज्यादा पर्सन, 5 से कम, दो या दो से ज्यादा पर्सन अगर उनकी कॉमन इंटेंशन है किसी कोई एक्ट कमिट करने की, एंड इफ दे डू दैट एक्ट, तो बात खत्म, सारे के सारे लायबल हो जाएंगे। बस हमें ये प्रूव करना है कि उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन थी, सारे की सभी ने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया है, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन इसलिए माना जाता है। तो लॉ कहता है कि जो क्रिमिनल एक्ट है, अगर वो नंबर ऑफ पर्संस ने किया है कॉमन टेंशन को पूरा करने के लिए, इफ ए एंड बी दे हैड अ कॉमन टेंशन कि हमें सी को ग्रीवियस हर्ट करना है, एंड इन ऑर्डर टू कंप्लीट, और हम लोग ये कह सकते हैं अब वो अपने इंटेंशन को कंप्लीट करने के लिए दोनों गए एंड दे अटैक ऑन सी, दोनों ने अटैक कर दिया सी पे, एंड दे गेव द नंबर ऑफ इंजरीज ऑन द पर्सनल पार्ट ऑफ द सी। तो दोनों के दोनों लायबल होंगे। अब ये सी को प्रूव करने की जरूरत है भाई किसने इंजरी की किसने नहीं की, क्योंकि भाई अगर दो या दो से ज्यादा पर्सन किसी को इंजर कर रहे हैं तो वो एक जो विक्टिम है वो अपना बचाव करेगा, तो वो ये चेक नहीं करेगा हाँ भी एक मिनट, हाँ आप ये ब्लो कर रहे हो, ठीक है, आप ये ब्लो कर रहे हो, क्योंकि मुझे कोर्ट में प्रूफ करना है भाई उसने अपनी जान बचानी है। अगर वो अपनी जान बचाएगा तो वो अपना सिर पे हाथ रहेगा, जब अपने आपको बचाने की कोशिश करेगा तो उसको ये नहीं पता होगा कि किस पर्सन ने क्या इंजरी की है। तो इसलिए यहां पर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करने की जरूरत है कि किस पर्सन ने कौन सी पर्टिकुलर इंजरी की है। दैट इज सफिशिएंट दैट दे हैव एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द कॉमन टेंशन एंड दे ऑल वर पार्टिसिपेट इन ऑर्डर टू अचीव द कॉमन टेंशन। तो ये हमें सिर्फ प्रूव करना है, दैट्स इट। नाउ जो हमारे सेक्शन 34 के इंग्रेडिएंट है वो है, सबसे पहला हमारा इंग्रेडिएंट है कि देयर मस्ट बी ए क्रिमिनल एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन। सेकंड, कॉमन टेंशन ऑफ ऑल टू कमिट दैट पर्टिकुलर एक्ट। कॉमन टेंशन वहां पे होनी चाहिए, मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए,
लॉ ने हालांकि नंबर ऑफ टाइम्स ये क्लियर कर दिया कि मीटिंग ऑफ माइंड्स ऑन द स्पॉट भी बन सकता है। ए जिसने इंटेंशन थी कि मैं सी को पीटूंगा, वो बी को नहीं मिला, बी की भी इंटेंशन थी मैं सी को पीटूंगा, अब वो दोनों इकट्ठे मिल गए जब सी मिला और ऑन द स्पॉट उनकी इंटेंशन बन गई और उन्होंने सी को पीट डाला। तो यहाँ पर मीटिंग ऑफ माइंड्स, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स होना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भाई मीटिंग ऑफ माइंड्स ऑन द स्पॉट भी हो सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नाउ थर्ड वन, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द फर्दरेंस ऑफ दैट कॉमन इंटेंशन। अब कॉमन इंटेंशन है, मैंने सोच लिया भाई मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, हम लोग 3 पर्सन है, हमने इरादा कर लिया, मीटिंग ऑफ माइंड्स हो गया हमारा कि अब सी को हम लोग पीटेंगे, दैट्स इट। मैं अपने घर पे था, बी अपने घर पे था, ठीक है, और दूसरा पर्सन वो अपने घर पे था, हमने सी को पीटा ही नहीं। तो लॉ कहता है भाई एक्टिव पार्टिसिपेशन तो कहीं हुई नहीं ना, आपका मीटिंग ऑफ माइंड्स था, वहां तक आप सीमित रहेगा, अब एक्टिव पार्टिसिपेट तो करोगे, उसको पीटोगे भी तो एक्चुअल में, तभी तो ये एक्ट जो होगा। तो यहां पर एक्ट होना जरूरी है, क्रिमिनल एक्ट डन होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स है। मीटिंग ऑफ माइंड्स वर्क नहीं करेगा जब तक आप एक्ट नहीं करोगे, उसकी पनिशमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग होगी कि उसने क्या अपराध किया है, ना कि सोचने से कुछ बनता है, सोचने की सजा नहीं होती आपकी, ये इंपॉर्टेंट है। सो वी हैव अ नंबर ऑफ केस लॉज आपके सामने बोर्ड में है, तो ये केस लॉ सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं हमारे लिए। तो यहाँ पर जो एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जो फर्स्ट हम बात करें कि क्रिमिनल एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन की मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर क्रिमिनल एक्ट का मतलब क्या है? तो क्रिमिनल एक्ट का मतलब अभी एक्ट विच एक्सटेंड टू इलीगल ओमिशन, मींस एक्ट में इलीगल ओमिशन भी इंक्लूड है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सो सीरीज ऑफ एक्ट, सीरीज ऑफ ओमिशन भी इसी में इंक्लूड होगा, ठीक है जी। तो सेवरल पर्सन मींस जॉइंट लायबिलिटी की, यहाँ पे जो हमने जॉइंट लायबिलिटी की जो डाली हुई है वहां पे सेवरल पर्सन मीन दे आर जॉइंटली लायबल, तो जॉइंटली लायबल विकेरियस लायबिलिटी हमने यहाँ पर फिक्स कर दी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉमन इंटेंशन का क्या मतलब है? कॉमन इंटेंशन मीन प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स और पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप in order to execution of that common intention। उस कॉमन टेंशन को पूरा करने के लिए हमने एग्जीक्यूट भी तो करना है, हमने अपना प्लान एग्जीक्यूट भी तो करना है, तो वो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो वी हैव अ फर्स्ट केस इंप्लाइड कॉमन इंटेंशन। भाई कॉमन इंटेंशन इंप्लाइडली भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि आप बोल दो एक्सप्रेसली कि भी मैंने भी मारना है, मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा, आपके कंडक्ट से भी इंप्लाइड कॉमन इंटेंशन पता लग जाएगी। लाइक फर्स्ट केस मुकुंद मुरारी पाल वर्सेस एम्परर। व्हाट हैपेंड इन दिस केस? द ग्रुप ऑफ पर्संस whose common intention was to rob, उनकी कॉमन इंटेंशन क्या थी? रॉबरी कमिट करनी थी, बट दे वर कैरिंग आर्म्स, लेकिन उनमें कई पर्सन के पास आर्म भी था। अब जिसका इंप्लाइडली मतलब क्या है कि इन केस ऑफ नीड दैट आर्म्स माइट बी यूज्ड, उन आर्म को यूज किया जा सकता है। सो इन अदर वर्ड्स कॉमन इंप्लाइड इंटेंशन क्या थी कि आर्म को यूज करना अगर जरूरत पड़ी, तो लॉ कहता है कि भाई यहां पर तो अगर इस केस में यूज भी हुआ, और इसलिए लॉ कहता है कि भाई आपकी कॉमन इंटेंशन तो पर्टिकुलर डेथ करने की, दैट्स इट। सेकंड, कॉमन इंटेंशन CI मतलब कॉमन इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन अगेंस्ट पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट भी कॉमन इंटेंशन हो सकती है। सो वेयर द अक्यूज्ड हैव अ कॉमन इंटेंशन टू किल अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल बट अनदर वन वाज किलिंग। मैंने ए को माना था, मैंने शूट किया, लेकिन ए बच गया, सी की डेथ हो गई, बट स्टिल आई एम लायबल। लॉ कहता है कि आपको एक्सक्यूज नहीं किया जा सकता कि हाँ भाई जिसकी इंटेंशन थी वो नहीं मरा, कोई और मर गया, बट स्टिल यू आर लायबल। हम लोग करेंगे 300 ऑनवर्ड्स जब हम लोग सेक्शन करेंगे, भी हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे कि कैसे उनकी लायबिलिटी फिक्स की जाती है 301 में। नाउ देन अनदर absence of common intention, we have a 2 case law in this, state versus Bhim Shankar and Kirpal Singh versus state of UP का। and what happened in this case, state versus Bhim Shankar के केस में क्या हुआ? 2 क्यूज थे, एक के पास लाठी थी, दूसरे के पास क्या था? नाइफ, चाकू था। दे अटैक्ड ऑन द ओपोनेंट, और एक जो क्यूज पर्सन था उसने नाइफ का ब्लो उसके पेट में दिया, gave a blow of his knife, ठीक है। और व्हाट हैपन, जब एक ही ब्लो दिया दोनों अक्यूज्ड वहीं पे चुप हो गए, दूसरा ब्लो नहीं किया उन्होंने, दूसरा अटैक नहीं किया, चुप करके वहां से चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, भाई अगर उनकी इंटेंशन मारने की होती तो वो एक ब्लो क्यों देते? वो तो नंबर ऑफ ब्लो देते, उनको मार के चले जाते, लेकिन उनकी इंटेंशन मारने की थी नहीं, वो सिर्फ उसको हर्ट करना चाहते, वो सिर्फ उनको इंजरी करना चाहते थे। तो यहाँ पर कॉमन इंटेंशन जो है उनकी डेथ करने की नहीं थी, वो एब्सेंट थी इस केस में। देन यू हैव अ केस किरपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी।
इस केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड की जो कॉमन टेंशंस में डेवलप ऑन द स्पॉट, दिस इज द इंपॉर्टेंट केस लॉ, द कॉमन टेंशन में डेवलप ऑन द स्पॉट आफ्टर द ऑफेंडर हैव गैदर देयर। तो ये मैंने आपको पहले भी बोल दिया कि कॉमन टेंशन ऑन द स्पॉट भी बन सकती है। देन वी हैव अ थर्ड पॉइंट, दैट इज एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। अगर एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है तो सेक्शन 34 में उस अक्यूज की कोई जगह नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है। तो वी हैव अ केस छोटू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इन दिस केस व्हाट हैपन, पहले तो कोर्ट ने बिल्कुल कह दिया, कोर्ट हैव हेल्ड दैट द सेक्शन कम्स इनटू एप्लीकेशन। ये सेक्शन 34 तभी अप्लाई होगा जब अक्यूज पर्सन की एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी कॉमन टेंशन को पूरा करने के लिए। इट डज नॉट नेसेसरली मीन्स दैट ऑल accused person must be present at the spot। ये जरूरी नहीं है भाई, मैं फोन पे बैठा भी तो मैं किसी को डायरेक्शन देता हूँ, हाँ हाँ बेटा मार दे इसको, बेटा मार दे बेफिक्र, तो ये क्या है, मैं डायरेक्शन फोन पे दे रहा हूं, मेरी वहां पे स्पॉट पे होना जरूरी नहीं है। मैं डायरेक्शन दे सकता हूं, मैं किसी को गाइड कर सकता हूं, मैं इंटरनेट में मैसेज देके मैं कर सकता हूं वो यहाँ इस घर से निकल चुका है, अब आगे उसको रिस्ट्रेन कर उसको मार देना, तो मैं भी तो पार्टिसिपेशन कर रहा हूं, मैसेज भेज के पार्टिसिपेशन कर रहा हूं। तो पार्टिसिपेशन वर्ड इज यूज्ड, वहां पर उस अक्रंस में सभी का प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। तो छोटू सिंह के केस में क्या हुआ, 3 पर्सन दे रिपीटेडली गिव ब्लोज अपॉन द डिसीज्ड फॉर सम टाइम्स, लेकिन एक अक्यूज जिसके हाथ में चाकू था वो चुप करके वहां पर खड़ा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई उसके पास अपॉर्चुनिटी थी लेकिन उसने पार्टिसिपेट नहीं किया, इसलिए वहां पर उस पर्सन की कोई लायबिलिटी लॉ में नहीं है। Although other person they were held liable under section 34, but यहाँ पर उस person की liability नहीं थी, right? Now we have another case, that is a bribe burning case, state versus Ashok Kumar Srivastav। What happened in this case कि accused की जो family थी, they were totally unhappy over the dowry जो थी brought by the bride, and what happened, they ill-treated and tortured her। None of the accused came to rescue her when she was on fire। जब उसको आग लगा दी गई सभी अक्यूज घर में मौजूद थे लेकिन किसी भी अक्यूज ने उसकी हेल्प नहीं की, उसको रेस्क्यू नहीं किया, उसको बचाने की कोशिश नहीं की। तो लॉ कहता है कि सभी का प्रेजेंस होना कॉमन टेंशन क्रिएट कर रहा है क्योंकि किसी ने भी उसको बचाने की कोशिश नहीं की। दे ऑल वर हेल्ड लायबल अंडर सेक्शन 304B of Indian Penal Code, that with section 34 of the Indian Penal Code। Another case, that is a rape case, स्टेट वर्सेस प्रकाश का केस है। इस केस में क्या हुआ, 2 accused they subsequently had sexual intercourse with the victim। 2 accused थे, उन्होंने sexual intercourse किया victim के साथ। There was no sedition, वहां पर कोई sedition नहीं थी कि जो victim थी उनका जो लव या मनी के कारण उसने कंसेंट दी थी, वहां पर बिल्कुल भी ये sedition भी नहीं थी कि वो लड़की प्रोस्टिट्यूट थी। तो लॉ कहता है कि भी अगर वो प्रोस्टिट्यूट नहीं थी, अगर उसने लव के अंडर आके आपके साथ रिलेशन नहीं बनाया, मनी की लालच नहीं था उसको, तो डेफिनेटली ये रेप है। अब ये रेप है तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड कहा कि विक्टिम जो थे वो उसने सरेंडर कर दिया था डर के कारण, इसलिए लॉ ने इन दोनों को 376 रेड विद सेक्शन 34 के अंडर कन्विक्ट कर दिया, कॉमन टेंशन के रेप में। लास्ट वन, द प्रेजेंस ऑन द स्पॉट नॉट नेसेसरी। As I said earlier, as I've discussed earlier कि भाई प्रेजेंस होना अक्रंस के टाइम जरूरी नहीं है। तो ये केस था आपके लिए, प्लीज नोट डाउन कर लेना, सुरेश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। इस केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इवन द कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड एट द सीन इज नॉट नेसेसरी एट ऑल। यहां पर सेक्शन 34 की रिक्वायरमेंट नहीं है कि सभी वहीं पे मौजूद होने चाहिए। सेक्शन 34 सिंपली सेज द एक्टिव पार्टिसिपेशन, एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन कैन बी डन ऑन द फोन, ऑन द बाय वे ऑफ मैसेजिंग, आप उसको एक्टिव पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन टेंशन ही पासेस द इंस्ट्रक्शन टू द अदर अक्यूज्ड पर्सन थ्रू मोबाइल फोन एंड thus he was doing the active participation। तो लॉ कहता है कि यहां पर एक्टिव पार्टिसिपेशन तो हो चुकी है, आप फोन पे भी डायरेक्शन दे रहे हो, ऑल्दो यू आर नॉट प्रेजेंट एट द स्पॉट, बट बाय यूजिंग द फोन आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, आप एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हो, तो लॉ कहता है कि भाई आप तो लायबल हो गए होगे। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 34। व्हाट इज नेसेसरी, देयर मस्ट बी अ क्रिमिनल एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन
2 या 2 से ज्यादा, 5 से कम। कॉमन इंटेंशन थी ऑफ ऑल टू कमिट दैट एक्ट, सभी की कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए। मीटिंग ऑफ माइंड्स, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड इज नॉट नेसेसरी। एज आई सेड इन दिस केस कि भाई ऑन द स्पॉट भी एक्टिव पार्टिसिपेशन हो सकती है, ऑन द स्पॉट भी मीटिंग ऑफ माइंड्स हो सकता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर एक्टिव पार्टिसिपेशन किसी एक्यूज की नहीं है तो ही कैन नॉट बी हेल्ड लायबल अंडर दिस सेक्शन। ही कैन नॉट बी हेल्ड वाइकेरियस लायबिलिटी के अंदर, वो लायबल नहीं होगा, वो जॉइंट लायबिलिटी के अंदर लायबल नहीं होगा। तो दिस इज ऑल गाइस सेक्शन 34। इसके बाद जो हम लोग लेक्चर लगाएंगे वो सेक्शन 34 से लेकर ऑनवर्ड सेक्शन 38 तक हम लोग बेरेक्ट करेंगे, क्योंकि वो टेक्निकल है काफी, उस टेक्निकलिटी को दूर करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। प्लीज इसको आप ध्यान से कर लेना। इन केस ऑफ एनी डाउट, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, प्लीज आप डिस्कस कर लेना, कमेंट कर लेना। एंड होप कि आपको अच्छा लगेगा ये सेक्शंस, ये जो हम लोग सेशन कर रहे हैं। एंड प्लीज गाइज शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि सभी को इस चैनल की हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।